आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे एंटीबॉडी होता क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मेजरली हम आज स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी जो है एक हमारा एक सीरम प्रोटीन है। ठीक है, इसको अब सीरम प्रोटीन क्यों बोला गया, इसको क्या बोला गया, सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन, वाई वी कॉल्ड इट सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन इसलिए बोला गया क्योंकि ये हमारे ब्लड के सीरम में मिलता है, ब्लड के सीरम में मिलता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का मेजर वर्क होता क्या है, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। एंटीबॉडी जो है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे जो भी पैथोजन है, जो भी एंटीवायरल्स हैं, जो भी वायरस हैं, ठीक है, जो भी मतलब कोई नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, जितने भी नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम इनको, पूरी कैटेगराइज कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एंटीजन। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको हम मेजरली ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम प्रोटीन होता है ये, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, ऐसा प्रोटीन जिसके ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगा हो। ठीक है, ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल अटैच हो। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं फ्रेंड, वो क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन होती हैं। क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन होती हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोस्टली जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे सीरम में पाई जाती है। ठीक है, और इस एंटीबॉडी का जो ग्लोबुलिन वाला मॉलिक्यूल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, गामा। वो गामा पार्ट है, गामा ग्लोबुलिन है, गामा पार्ट है, या इसको हम बोल सकते हैं गामा ग्लोब्यूलिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी भी है। ठीक है, और इन्नेट इम्यूनिटी में भी कभी कभी काम करता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम कि किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी मतलब ऐसा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जिससे हमारी क्या बनाए, बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं फ्रेंड, ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबिन्स। जस्ट अ मिनट, किसके बारे में जान लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब हम कह सकते हैं एंटीबॉडी हमारी। ठीक है, कब एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी हमारी कब बनेगी, जब हमारा एंटीजन से एक्सपोजर होगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, एंटीजन एक्सपोजर हो जाएगा। किसी भी एंटीजन से हमारा एक्सपोजर होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी। ठीक है, जब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी तो एंटीजन क्या बनाएगा, हमारा एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगी, हमारी एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, हमारी एंटीबॉडी बनेगी। जो एंटीबॉडी बनेगी वो किससे बनेगी, इम्यूनोग्लोबिन से बनेगी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। जिससे ये बनती है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें एंटीबॉडी का, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हम स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ते हैं वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईजीजी एंटीबॉडी जो है, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी ये मेजरली पाई जाती हैं हमारे सीरम में। ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आईजीजी होती है, ए होती है, ठीक है, आईजीएम होती है, ठीक है, आईजीई होती है और आईजीडी होती है। ठीक है, 5 टाइप्स की हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं बेसिकली हम किसके बारे में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, हम IgG एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, किसका करेंगे, IgG एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम सब जानते हैं जो हमारी एंटीबॉडी है वो 2 चेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, 2 चेन की बनी होती है, 2 चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें से एक चेन होती है हमारी हैवी चेन, ठीक है, और एक चेन होती है हमारी बेटा लाइट चेन। एक हैवी चेन होती है, ठीक है, एक होती है हमारी बेटा क्या, लाइट चेन होती है। ठीक है, हैवी चेन जो होती है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पर अभी स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, जो हैवी चेन होती है हमारी, हम जानते हैं ऐसी हमारा एंटीबॉडी का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जस्ट अ मिनट, मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर आपको, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप देख रहे हैं मैंने कुछ अभी बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया है मैंने, सिर्फ इसलिए बनाया कि जिससे आपको मैं अभी कुछ बता सकूं। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखता रहूँगा तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो जो हैवी चेन होती है वो ये वाली होती है, इस वाले पार्ट को हैवी चेन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है तो इसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर पार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हैवी चेन बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइट चेन होती है वो ये होती है फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लाइट चेन बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल एक ही होती है, देख रहे हैं, और नीचे तक नहीं गई है। ठीक है, तो हैवी चेन जो होती है, जो 50 kDa की मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, जो हैवी चेन का वेट होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है, 50 kDa। 50 kDa तो आप जानते होंगे 50 किलो डाल्टन, 50,000 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो पूरे एंटीबॉडी में कितनी है, 2 हैं, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, दूसरी वाली हो गई। ठीक है, तो टोटल 2 हैवी चेन है। ठीक है, कितनी हैवी चेन प्रेजेंट है, 2 हैवी चेन। कितनी हैवी चेन प्रेजेंट है फ्रेंड, 2 हैवी चेन हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, 2 हैवी चेन आर प्रेजेंट, 2 हैवी चेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक का वेट जब 50 kDa है तो 2 का वेट क्या होगा, 2 का वेट हो जाएगा हमारा 100 kDa। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 kDa हो जाएगा, किलो डाल्टन। ठीक है, 100 किलो डाल्टन हो जाएगा। ठीक है, 2 चेन का। अब लाइट चेन की बात कर लेते हैं, तो ये जो लाइट चेन है आप देख रहे हैं, याली जो क्या है लाइट चेन है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो इस वाली लाइट चेन का वेट क्या होता है, इसका एक चेन का वेट होता है 25 किलो डाल्टन। एक चेन का कितना वेट होता है, 25 किलो डाल्टन। तो ये भी कितनी है, ये भी 2 है। ठीक है, एक ये और सेकंड वाली ये भी 2 है। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे, 2 लाइट चेन है। 2 हैवी चेन थी तो वैसे ही हमारे पास क्या है, 2 लाइट चेन है। ठीक है, लाइट चेन कितनी है, 25 किलो डाल्टन की है। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो गया हमारा, 50 किलो डाल्टन हो गया लाइट चेन का। लाइट चेन का कितना वेट हो गया, 50 किलो डाल्टन हो गया। तो जो पूरी एंटीबॉडी का हमारा वेट बन रहा बेटा, वो कितना बन रहा, 2 हैवी चेन, ठीक है, 2 लाइट चेन, तो ये टोटल कितना हो रहा, 150 किलो डाल्टन हो रहा। कितना हो रहा, 150 किलो डाल्टन हो रहा है टोटल हमारा IgG एंटीबॉडी का ये वेट बन रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और जानते हैं, हमारे इसमें कुछ बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। ये तो 2 चेन हो गई, मैंने यहाँ 2 चेन की आपसे बात की थी। ठीक है, तो एक चेन ये बता दी मैंने, एक चेन ये बता दी। ठीक है, तो ये 2 चेन हो गई हमारी टोटल। ठीक है, एक हैवी चेन हो गई और एक लाइट चेन हो गई। ठीक है, 2 चेनों की हमारी बात अब पूरी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं, जिससे ये दोनों चेन जो हैं, लाइट चेन आपस में, लाइट चेन हैवी चेन से अटैच होती है और हैवी चेन से ही दोनों अटैच होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले रीजन को, यहाँ पर भी कोई बॉन्ड होता है। ठीक है, इस वाले बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड होता है। ठीक है, जिससे क्या, इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, हिंज रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। इस वाले को क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स, हिंज रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिंज रीजन बोलेंगे, क्योंकि ये आपस में हिंज की तरह अटैच होती है और एक दूसरे को ये क्या करती है फ्रेंड्स, एक दूसरे को बांधे रखती है। ठीक है, हिंज रीजन बोलेंगे हम इसको। ठीक है, अब होता क्या है हमारे जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो चेन है, एक ये 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, उन बॉन्ड को हम देख लेते हैं अच्छे से, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आप देख रहे होगे, ये बॉन्ड हो गया एक, ठीक है, और एक यहाँ पर भी ये बॉन्ड हो गया मान लो एक, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इन बॉन्ड को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे इसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से ये अटैच होंगी, ठीक है। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देखो अब डाइसल्फाइड बॉन्ड भी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इसमें दो टाइप के डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्राचेन, कौन सा होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स इंट्राचेन, पहले हम केमिस्ट्री जान लेते हैं, फिर बाद में इसका स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्राचेन होता है, ठीक है। एक होता है इंटरचेन, होता है इंटरचेन, ठीक है। इंट्राचेन होता है विद इन सेम जैसे हैवी चेन के बीच में बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्राचेन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इंटरचेन किसको बोलेंगे, जब हैवी और लाइट चेन की है तो इसको इंटरचेन बोलेंगे हम, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम डिटेल में इस स्ट्रक्चर को जानेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसकी केमिस्ट्री बताई है, ठीक है। क्या बताई अभी, केमिस्ट्री बताई अभी। अब हम इसको क्या जानेंगे, डिटेल में इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में इस स्ट्रक्चर को, जस्ट अ मिनट। चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, और पढ़ते हैं हम इसका स्ट्रक्चर को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। I think there is something going wrong. नो आई थिंक मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इतना ही डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हैवी चेन बन गई हमारी। अब हम इसको लाइट चेन बना देते हैं आपको, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हम जानते हैं ये एन टर्मिनल है, जस्ट अ मिनट, ये एन टर्मिनल होता है, ठीक है। एन टर्मिनल निकले रहते हैं ये, ठीक है, सभी के, और नीचे सी टर्मिनल निकले रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हम जानते हैं ये क्या है, हैवी चेन है। ये क्या है फ्रेंड्स, हैवी चेन। अभी ऊपर केमिस्ट्री पढ़ाई थी, अब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होती है फ्रेंड्स, सब जानते हैं, ये होती है लाइट चेन। क्या होती है फ्रेंड्स, ये लाइट चेन होती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, एफसी रीजन। क्या बोलते हैं, एफसी रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, एफसी, एफ मतलब फ्रेगमेंट, और फिर ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इस वाले एफसी, इसको क्या बोलते हैं, एफसी रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको इफेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टर रिस्पॉन्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इफेक्टर रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये काम में आता है हमारे, ठीक है। ये तो हो गया एफसी रीजन, ठीक है।
ये वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फैब रीजन बोलते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स, फैब रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग बोलते हैं इस वाले रीजन को, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग बोलते हैं फ्रेंड्स इस वाले रीजन को, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, हिंजी रीजन बोलेंगे। ऊपर जब केमिस्ट्री बता रहा था मैं आपको इसकी, क्या बोलेंगे इसको, हिंजी रीजन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, जो कि इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो कि उसको कनेक्ट करे रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जो लाइट चेन है हमारी, लाइट और हेवी चेन है जो फैब रीजन की है, FAB रीजन की है, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ होती हैं। ये होता है, इस वाले को बोलते हैं वेरिएबल लाइट चेन, जस्ट अ मिनट, वेरिएबल हैवी चेन बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेरिएबल लाइट चेन, वेरिएबल हैवी चेन बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो इस ये वाला रीजन है इसको बोलेंगे कांस्टेंट हैवी चेन, ठीक है, और कांस्टेंट लाइट चेन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। क्यों, क्योंकि जो नीचे इतना पार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट तो सेम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से लेके यहाँ पार्ट तक तो सेम होता है सभी एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। चेंज कौन सा होता है पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा चेंज होता है जिससे वो क्या कर सके, एंटीजन को बाइंड कर सके, ठीक है। खाली ये वाला पार्ट वेरिएबल रीजन जो है ये चेंज होता है, इसको चेंज करते हैं हमारे एंटीबॉडी हर एंटीजन के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत। इस वाले पार्ट को एक चीज़ और बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट को एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, इसको बोलते हैं बाइवैलेंट फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। एंटीजन हमारे यहाँ बाइंड करेगा, ये सब जानते हैं हमें, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। एंटीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे अमाइनो एसिड के जैसे जो भी सीक्वेंस होंगे उस हिसाब से एंटीजन हमारा बाइंड करेगा अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, IgG बोलते हैं। ऐसे एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, IgG का ये स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, ठीक है। और हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया था, ये कितने का है, 150 किलो डेल्टन एटॉमिक वेट इसका है, ठीक है। अब एक चीज़ हमने अभी पढ़ा था, किसके बारे में, इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था। ये इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में जस्ट अ मिनट, ये इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में अभी हमने ऊपर आपको बताया था एक बार कि इफेक्टर रिस्पॉन्स जो है वो सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी में काम आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इफेक्टर रिस्पॉन्स का क्या क्या काम है, ठीक है। आइए देखते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जो इफेक्टर रिस्पॉन्स मॉलिक्यूल का काम है वो क्या है, एक तो इफेक्टर रिस्पॉन्स मॉलिक्यूल का वो काम देख लेते हैं। इफेक्टर रिस्पॉन्स मतलब जो FC रीजन है, ठीक है, इसको FC रीजन भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है, ठीक है। एक तो एंटीबॉडी डिपेंडेंस, सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी में काम आता है, ठीक है, जो कि कौन करता है, नेचर किलर सेल्स करते हैं, ठीक है। फिर IgE मीडिएटेड में भी काम आता है ये, ठीक है। जब वेसोफिल्स और मास्ट सेल्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में भी ये मदद करता है, ऑप्सोनाइजेशन में भी ये बाइंड करता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस वगैरह में, ठीक है। और क्लासिकल कॉम्प्लेंट पाथवे में तो आपने पढ़ा था IgM और IgG एंटीबॉडी मेजरली काम करती है। आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर अभी आगे जब मैं आपको क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट का बताऊंगा तो उसमें IgG और IgM जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फ्रेंड्स, ये था एंटीबॉडी का
स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना बोलते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो बाकी का हम आगे आपको देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो